बिजनेसमैन ऑफ द वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्वेकर कहते हैं, आप मुझे अपने साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और दोस्तों, वो ये बात इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनर एंड बिलियनर सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड में हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस की बुक में से एक मानी जाती है। क्योंकि ऑथर इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अपने अमीर और सक्सेसफुल बनने की ख्वाहिश को सच में पूरा कर सकें, और जिसे वो खुद फॉलो करके मिलियनर बने हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में, जो हमें रिच और सक्सेसफुल बनाती हैं। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इन 17 वेल्थ फाइल्स में से आपके अंदर अभी क्या है और कौन सी हैबिट्स और क्वालिटी ऑलरेडी है और क्या आपने नया सीखा। तो टी हार्वेकर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो है TFAR। टी का मतलब है थॉट्स, एफ का मतलब फीलिंग्स और ए का मतलब है एक्शंस और आर का मतलब है रिजल्ट्स। यानी कि हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को, और हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं एंड रिजल्ट्स को। इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शंस और रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव या इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हो कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शंस लोगे, पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर की फीलिंग के साथ। तो लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? वो बुरा वक्त ज़रूर आएगा। लेकिन अगर वहीं आप रिच बनने और वेल्थ क्रिएट करने के थॉट से एक्शंस लेते हो, तो आप छोटा नहीं सोचते, आपके एक्शंस उतने ही बड़े होते हैं और आप उतना ही बड़े लेवल पे पैसा कमाते हो। तो रिजल्ट में आपको वेल्थ, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज़ों में फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं गरीब लोग उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते। और ऑथर कहते हैं, ये दो अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करते हैं कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। फल से यहाँ मतलब है रिजल्ट्स, और ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट एंड मनी ब्लूप्रिंट इन 3 एरिया से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में आप जैसा अपने आसपास के लोगों, इन्वायरमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसे कि पुअर पेरेंट्स का अपने बच्चों से बोलना, ये ज़्यादा पैसा सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, कोई भी कम समय में बिना गलत काम करे अमीर नहीं बन सकता, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। ये सब थॉट्स हमारे पेरेंट्स अपने शब्दों और बातों से हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पर उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें सिखाते हैं। तो आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। दूसरा है मॉडलिंग। जिस तरह से हम बचपन से अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे लाइफ स्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेकर हैबिट, शौक, लाइफ स्टाइल और एक्शंस को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को चेंज करना चाहता है, तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके कर सकता है। एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू। और तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट्स, जैसे कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बुरे वक्त, गरीबी और कठिनाइयों से गुजरना, और ये सब देख के आपको पैसे के इम्पोर्टेंट का पता चला और आपने ये ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर दोबारा ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। खैर, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी आज के दौर में ज़्यादा पैसा चाहते हैं, और आखिर पैसा किसको पसंद नहीं। लेकिन सेल्फ मेड मिलियनर सिर्फ वही लोग बनते हैं जो ये बताए जाने वाली 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यही 17 वेल्थ फाइल्स शो करती हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों के साइकोलॉजी और एक्शंस में कितने बड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट और कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां लाइफ उन्हें ले जाती है।
वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर फोकस और पैसा कमाने में लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर लोग रिच बनने के लिए कमिटेड होते हैं और वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। मतलब रिच लोग खुद से वादा करके रखते हैं, कुछ भी हो जाए मैं तो रिच बन के ही रहूँगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टीज करने की जगह दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए कोशिश या काम नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शंस नहीं लेते। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले छोटा सोचते हैं। तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। अगर आपका गोल कंफर्ट में जीना है तो चांसेस हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका गोल रिच बनने का है तो आप ज़रूर आगे चल के एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो ज़िंदगी आगे आसान रहेगी। वेल्थ फाइल नंबर 5, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज़ और सॉल्यूशंस में फोकस करते हैं बजाय गरीब लोगों की तरह सिर्फ मुश्किलों और कठिनाइयों में फोकस करने के। वेल्थ फाइल नंबर 6, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। तभी आपको लोग बोलते हुए मिल जाएंगे कि अरे ये अमीर सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये अमीर लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं। अरे पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वेल्थ नंबर 7, रिच लोग दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं जिनकी लाइफ में कुछ एम्बिशंस और गोल्स हों ताकि वो भी अपनी नॉलेज को और अपने आप को ग्रो कर सकें। वहीं गरीब लोग नेगेटिव, अनसक्सेसफुल और लूजर लोगों के साथ रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ नंबर 8, रिच लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंस होते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। वहीं गरीबी वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेलिंग, मार्केटिंग को भी गलत नज़रिए से देखते हैं। तभी अगर कोई उनसे ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन भी है, अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेल कर रहा है तो उसे भी गलत नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपनी सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट है। वेल्थ नंबर 9, रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो हर प्रॉब्लम को छोटा समझ के सॉल्व कर लेते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर और बोझ से वो हमेशा खुद को कमज़ोर समझते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करते हैं, चाहे फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट या फिर रिस्पेक्ट। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लो सेल्फ एक्टिव की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। इवन उनकी कोई तारीफ़ कर दे तो उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है ये पता ही नहीं होता, बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एक्टिव। वेल्थ फाइल नंबर 11, रिच लोग रिजल्ट के बेस पे काम चूज़ करते हैं, वहीं पुअर लोग अपने टाइम के बेस पे काम चूज़ करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, पुअर पीपल सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते हैं, हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या तो हम सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर फैमिली पे। वहीं रिच लोग डिफरेंट चीज़ हैं और ऑप्शंस को ट्राई एंड मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13, रिच लोग अपनी नेटवर्थ में फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि उनके ओवरऑल एसेट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनकी खुद की मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब लोग और मिडिल क्लास सिर्फ अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट की मदद से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ही अपने आसपास के लोगों, सेलिब्रिटीज़ और टीवी को देख के सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15, रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके और पैसा बनाता है, वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन वो उस डर को ना ही खुद पर हावी होने देते हैं और ना ही उस डर को अपने रिच बनने की जर्नी में बाधा बनने देते हैं।
वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते और उनका यही डर उनकी ख्वाहिशों, सपनों और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। और आखिर में वेल्थ फाइल नंबर 17, लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। और दोस्तों, जो इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है, तो वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ नया जानना और सीखना ही बंद कर दिया है और वो सिर्फ अपने लिमिटेड बिलीव्स के सहारे जी रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।